Hello, my dear children. How are you all? Today we are going to do Unit 6 If I Were an Apple in our Marigold subject. Hello, my dear children. How are you all? Today we are going to do a new lesson in our Marigold book. We are going to start the poem If I Were an Apple. This is Unit 6. नाउ इफ़ आई वर एन एप्पल यानी अगर मैं एप्पल होता तो ये एक लड़का है, दिस इज़ अ बॉय, और वो सोच रहा है कि अगर मैं एप्पल होता तो क्या होता. सी ही इज़ इमेजिनिंग, ये सोच रहा है, इसलिए ऐसे करके यहाँ पर ऐसे दिया है. राइट नाउ हियर यू कैन सी यू हैव टू लर्न, रिसाइट एंड एन्जॉय दिस पोएम. If I were an apple and grew on a tree, I think I would drop down on a nice boy like me. I wouldn't stay there giving nobody joy. I would fall down at once and say, eat me my boy. यानी ये लड़का बोल रहा है कि अगर मैं एप्पल होता और अगर मैं किसी ट्री पर होता, इफ़ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन अ ट्री, अगर मैं किसी ट्री पर उगा हुआ होता, आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन, तो मैं नीचे गिर जाता. ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी, अगर कोई प्यारा सा लड़का ऐसे नीचे आके रुक जाएगा, खड़ा होगा, तो मैं उस पर गिर जाऊंगा और क्या बोलूँगा, आई वुडेंट स्टे देयर गिविंग नो बडी जॉय. आई वुड फॉल डाउन एट वंस एंड से ईट मी माई बॉय. सी ये वन एप्पल इज़ कमिंग डाउन, यहाँ गिर रहा है पेड़ पर से, तो बोलता है मैं पेड़ पर लटक के किसी को खुशी नहीं दे सकता. देख देख के एप्पल को कोई खुश नहीं होता, लेकिन मैं नीचे गिर जाता और ये बच्चे को मैं बोलता कि मेरे को खा ले मेरे प्यारे बच्चे. ओके, नाउ विल रीड द पोएम वंस अगेन. इफ़ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन अ ट्री, आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन on a nice boy like me. I wouldn't stay there giving nobody joy. I would fall down at once and say, eat me my boy. ओके, तो ये पोएम आपको पता चल गई होगी कि लड़का सोचता है कि मैं अगर एप्पल होता और पेड़ पर उगा होता तो मैं एक अच्छे से प्यारे से लड़के को देखकर नीचे गिर जाता और उस बच्चे को बोलता कि मुझे खा ले. नाउ वी विल सी न्यू वर्ड्स. APPLE एप्पल, एप्पल यानी सेब. BOY बॉय यानी लड़का. EAT ईट यानी खाना. DROP ड्रॉप यानी नीचे गिरना. JOY जॉय यानी खुशी. नाउ लेट्स रीड. आई लाइक टू ईट एन एप्पल. ओके, यानी मुझे एप्पल खाना अच्छा लगता है. वी क्लैप आवर हैंड्स विथ जॉय, यानी हम हाथों से ताली बजाते हैं और खुशी में हम ताली बजाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डू टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस. रीडिंग इज़ फन. वेयर इज़ द एप्पल, एप्पल कहाँ पे है, एप्पल ट्री के ऊपर है. सो ऑन ए ट्री, ओके, पेड़ के ऊपर है. वेयर इज़ द बॉय, लड़का कहाँ है, यू कैन सी द बॉय इज़ ऑन द ट्री, ऑन द ट्री. देन हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल, ये लड़के को एप्पल कैसे मिलेगा, बाय ड्रॉपिंग इट डाउन, उसको नीचे डालने से एप्पल मिलेगा. नाउ लेट्स टॉक. डू यू लाइक एप्पल्स, आपको एप्पल्स अच्छे लगते हैं. येस. हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री, नो, आप अभी छोटे तो शायद ट्री पे नहीं चढ़े होंगे, सो वी आर राइटिंग नो. नाउ लेट्स शेयर. फिल इन द ब्लैंक्स. इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड डैश. फ्लाई और क्राई, अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं उड़ता कि चिल्लाता, तो फ्लाई. इफ़ आई वर ए बी आई वुड बज़ और चिर्प, मैं एक बी होता तो मैं बज़ यानी जो इंसेक्ट बी आवाज़ करती है वो, और चिर्प यानी जो बर्ड्स आवाज़ करते हैं वो, तो इट इज़ बज़. नाउ लेट्स रीड एंड राइट. STUV. सो यू आर गोइंग टू ट्रेस, यहाँ पे आपको ट्रेसिंग करना है. STUV. देन यू आर गोइंग टू राइट हियर STUV इन प्रॉपर 2 और 3 लाइन्स, या तो 2 ब्लू लाइन में या तो 3 लाइन्स में यू आर गोइंग टू राइट STUV. ओके, देन ऑन पेज नंबर 66 यू कैन सी say aloud.
A-double-P-L-E apple, P-E-O-P-L-E people, R-I-double-P-L-E ripple, यानी apple, people, ripple, this is a same sound. लास्ट में सेम साउंड आता है. D-R-E-W drew, G-R-E-W grew, T-H-R-E-W threw. Okay, these are also all the rhyming words. D-E-W dew, F-E-W few, M-E-W mew. Okay, ये भी rhyming words है. Dew, few, mew. B-A-L-L ball, C-A-L-L call, F-A-L-L fall. Ball, call, fall. All these are also rhyming words. Now word fun. Fill in the letters to complete the crossword puzzle. Use the pictures as clues to find the fruit. यहाँ पे आपको एक क्रॉसवर्ड पजल दिया है. क्रॉसवर्ड यानी स्टैंडिंग ऑर्डर में और स्लीपिंग ऑर्डर में दोनों में लिखना होता है. और आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिए हैं. उन पिक्चर्स के हिसाब से आपको फ्रूट्स के नेम लिखने हैं. ओके, सो फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी दिस इज़ एन ऑरेंज. सो व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ ऑरेंज? तो हमको फर्स्ट यानी हमको नीचे जाना है बिकॉज यहाँ से ओ स्टार्ट होता है. O-R-A-N-G-E. ओके, ऑरेंज. नाउ सेकेंड पिक्चर इज ग्रेप्स. ग्रेप्स यहाँ पे है एंड इट इज स्लीपिंग ऑर्डर, तो G-R-A-P-E-S. थर्ड इज अ मैंगो. सो स्पेलिंग ऑफ मैंगो, यहाँ पे ए दिया है ऑलरेडी एंड एन दिया है एंड ओ. सो एम वी विल राइट एंड जी, M-A-N-G-O, मैंगो. नाउ नंबर 4 is banana. So banana we are going to write this in slipping order. B-A-N-A-N-A, banana. Now here you can see 5 number is 5 is an apple. So A-double-P-L-E, apple. And 6 is a pear, P-E-A-R. तो इस तरह से आप पूरा क्रॉसवर्ड पजल करेंगे. नाउ विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट? से वाई यू लाइक इट. फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. यानी आपको बोलना है कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है और उसको आपकी भाषा में, मातृभाषा में क्या बोलते हैं और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं. सो वी ऑल आर गुजराती एंड वी लिव इन गुजरात. सो वी से इन गुजराती इट इज़ कॉल्ड केरी एंड इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड मैंगो. और ये आपको क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज इट इज़ वेरी नाइस टेस्टी. ओके, सो टुडे यू विल बी डूइंग अप टू पेज 66 and you will read the poem also. Okay, so today you are going to do the poem and the exercises. Okay, this is the poem and here you can see rhyming words also, but that will be doing in the notebook. Tree, me, and joy, boy. These are the rhyming words. Okay, so please children learn the poem and read it also. Bye bye, take care.